क्या आप जानते हैं ओसीडी का इलाज क्या है? ये बीमारी वो होती है जब व्यक्ति अपने दिनचर्या में एक ही चीज बार बार दोहराता है या काम उनके अनुसार न होने पर वो चिढ़ जाते हैं। ये अभी तक इंडिया में काफी आम हो चुका है। कोविड के बाद से लोगों में ये लक्षण ज्यादा दिखाई देने लगे, जैसे कि हाथ धोना और चीजें बार बार साफ करते रहना। हालांकि ये आम नहीं है, ये मौत का कारण भी बन सकता है। चलिए जानते हैं इस खबर में और बने रहिए वीडियो के अंत तक और जान लीजिए कि ओसीडी के लक्षण क्या हैं और इसके इलाज क्या हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटी बसर के 17 साल के एक स्टूडेंट ने अपनी आत्महत्या नोट में ये बताते हुए फांसी लगा ली कि वह काफी समय से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी से परेशान था। इसके कारण उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा था। इस समस्या से परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। इस बारे में साइकेट्रिस्ट का कहना है कि अगर समय रहते उसके दोस्तों ने, उसके परिवार ने उसके ओसीडी के लक्षणों या व्यवहार में परिवर्तन को पहचाना होता और समय पर इसका इलाज मिल गया होता तो शायद इस मौत को रोका जा सकता था। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि ये खतरनाक बीमारी ओसीडी आखिर है क्या। ओसीडी महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग किसी को भी हो सकती है। जब कोई थॉट, पिक्चर, पॉसिबिलिटी हमारे मन में बार बार आए तो इन्हें ऑब्सेशन यानी सनक कहा जाता है, और जब इनके प्रभाव में वह काम करने या उस थॉट को एक्शन में बदलने लगते हैं तभी उनकी मजबूरी बन जाती है, यानी कंपल्शन होने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमारा हाथ साफ है लेकिन मन में बार बार विचार आ रहा है कि हाथ में अभी भी गंदगी लगी हुई है, हाथ में जर्म्स हैं। अगर हाथ नहीं धोते तो एंग्जाइटी होने लगती है और इस एंग्जाइटी को दूर करने के लिए व्यक्ति बार बार हाथ धोता है। यानी कि पहले आप सोचते हैं और फिर इसे एक्शन में बदलते हैं, जो ओसीडी का लक्षण है। इस स्थिति को एंग्जाइटी अटैक भी कहा जाता है और यही ओसीडी की वजह बनती है। चलिए अब इस बीमारी के लक्षण जान लेते हैं कि आप इसे कैसे पहचान सकते हैं कि आपके आसपास किसी करीबी को या आपको ओसीडी है या नहीं। किसी भी चीज को बार बार दोहराना, मूड पर असर पड़ना, प्रोडक्टिविटी कम होना। अगर किसी भी इंसान को मेंटल हेल्थ बीमारी है तो वह काफ़ी तनाव में नजर आएगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड उसका फेस दिखाई देगा। ओसीडी से जूझ रहे इन व्यक्ति को डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। कंपल्शन में व्यक्ति बार बार हाथ धोता है, ताले बार बार चेक करता है, गैस दरवाजे चेक करता है, बंद है या नहीं है, प्रॉपर बार बार जाके कंफर्मेशन लेता है। चीज़ों को बार बार सही करना, सही जगह पर रखना, लाइन से लगाना, कलर वाइज लगाना, ये कंपल्शन है। बार बार अपने मन को आश्वासन देना कि नहीं ये ठीक है, ये गलत नहीं है। खुद के ही डिसीजन पर बार बार संशय करना, ये भी ओसीडी का लक्षण है। अब इसका इलाज जान लेते हैं। दिमाग में केमिकल्स के असंतुलन से ओसीडी की समस्या शरीर में पैदा होती है, दिमाग में पैदा होती है। अगर वो संतुलन हम वापस ले आएं तो मरीज की बीमारी बहुत हद तक कंट्रोल की जा सकती है। हालांकि ओसीडी का कोई एक फिक्स्ड इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है जिसे खाकर आप इसे ठीक कर सके। ये एक आदत की तरह होती है जिसे आदत से ही ठीक किया जा सकता है। अपनी डाइट में ज़रूरी बदलाव आप कर सकते हैं, इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ओसीडी पीड़ित व्यक्ति को अपनी डाइट में ज़रूर विटामिन और मिनरल्स शामिल कर लेनी चाहिए, इससे दिमाग की शक्ति बढ़ेगी। डिप्रेशन बढ़ाने वाले कारक जैसे फ़ोन या स्क्रीन टाइम पर ज़्यादा समय ना बिताएं, ये अच्छा नहीं होगा। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपके ओसीडी के ठीक करने के प्रोसेस पर। ओसीडी की समस्या सेरोटोनिन हार्मोन की कमी से होती है, ऐसे में इसे बढ़ाने के लिए दवा लेनी चाहिए। ओसीडी को कंट्रोल करने के लिए बिहेवियरल थेरेपी और टॉक थेरेपी की मदद आप ले सकते हैं। अपने साइकेट्रिस्ट, अपने कंसल्टेंट के पास जाकर पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। फाइबर रिच हाई डाइट भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लक्षणों की पहचान होने पर तुरंत संबंधित चिकित्सक से सलाह लें और इसे ठीक करने की जल्द से जल्द कोशिश करें। बाकी इस वीडियो में बताई गई सभी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल पर लगाने से पहले आप डॉक्टर से संपर्क करें, अपने कंसल्टेंट से सलाह लें, अपने डाइटिशियन से सलाह लें। बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी कदम ना उठाएं। बाकी लाइफस्टाइल से जुड़ी और हेल्थ से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।